अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। हम क्रिकेट पर तो बात करते ही हैं चूँकि क्रिकेट का दौर दौरा है, लेकिन हमारी कौमी खेल हॉकी जो मुसलसल या दिन ब दिन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, ज़वाल का शिकार है और दिन ब दिन उसकी गिरती साख खिलाड़ियों को इस खेल से दूर कर रही है, शायकीन को इस खेल से दूर कर रही है और आवाम को ये भूलने पर मजबूर कर रही है कि ये हमारी कौमी खेल है। इसकी कौमी खेल के जो बिगाड़ है, इसके बिगाड़ में सबका हाथ है, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो, चाहे वो ओहदेदारान हो फेडरेशन के, ओलंपियंस हो, या फिर वो लोग जो हॉकी की बेहतरी पर बात किया करते थे, हॉकी पर बात करते थे, उनकी खामोशी हो। पाकिस्तान हॉकी पर जो इस वक्त करोड़ों रुपए के, फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए के इल्ज़ामात हैं करप्शन के, इंक्वायरीज खुली हुई हैं 4 FIA में। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा उससे पहले पर लगा देता है, फिर घूम फिर कर वही पुराने चेहरे फेडरेशन में आ जाते हैं। लेकिन जो ऐसे नाम हैं जो मेरा ख्याल है प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, अगर उन लोगों ने काम करना है, जैसे मैं आज एक जिन शख्सियत से बात करूंगा वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो बगैर पैसे के एक लंबा अरसा हॉकी फेडरेशन को सर्व करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं खैर, लेकिन जब भी पाकिस्तान हॉकी को उनकी ज़रूरत पड़ी है वो बगैर पैसे के उन्होंने काम किया। तो कब आएंगे वो लोग और कब सोचेंगे हॉकी के अपने खेल के चैंपियंस कि हमने अपनी खेल की बेहतरी करनी है, और इलेक्शन कब होने हैं हॉकी फेडरेशन के? जो प्रेसिडेंट है वो लीगल है नहीं है, इस पर ही बात हो रही है। हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन पता करने की कोशिश की तो पूरे की पूरी इंतज़ामिया IPC मिनिस्ट्री से लेकर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक हिल गई कि ये है कहाँ, ये नोटिफिकेशन है किधर, ये कब बने थे प्रेसिडेंट, इनका नोटिफिकेशन कब निकला। अब इतने बड़े बड़े मामला हैं और पता नहीं है कि नोटिफिकेशन है या नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं एक्सपर्ट से लाजमी पूछूंगा और कोशिश करूंगा जानने की कि अगर है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया। पिछले 3-4 माह हो गए कोशिश कर रही है IPC मिनिस्ट्री, खैर IPC मिनिस्ट्री में भी तब्दीलियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन IPC मिनिस्ट्री इस पर कोशिश कर रही है। अजीब व गरीब सिचुएशन है हॉकी की। मैं अगर ये कहूँ कि हॉकी की तबाही की आखिरी कील भी यही इंतज़ामिया जो फेडरेशन के अहदेदारान हैं वो ठोक के जा रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ और बड़ी ही पुअर परफॉर्मेंस रही, बड़ी ही मायूस कुन परफॉर्मेंस रही। हमने क्वार्टर फाइनल के लिए बड़ी तेज़ी से क्वालिफाई किया और उतनी ही तेज़ी से हम 8वीं पोजीशन तक जा पहुंचे और हमने हाथ धो लिए सारी पोजीशन से। समझ में नहीं आया मुझे, और किसी सूरत ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है कि आखिरकार हॉकी के खिलाड़ियों का पूल छोटा हो गया, आखिरकार ये हाल हो गया कि हॉकी आपको सड़कों पर ले जाता हुआ कोई नहीं दिखेगा, ग्रास रूट लेवल पर हॉकी गायब हो गई और सबकी जगह क्रिकेट ने ले लिया। ऑब्वियसली जो खेल पॉपुलर हो, जिस खेल में उसकी इंतज़ामिया इन्वेस्ट करती हो, जिस खेल में उसकी इंतज़ामिया अपने खिलाड़ियों को सुपरस्टार बनाती हो, तो लोग वही खेल खेलते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो हमारा बूम था हॉकी का, जो हमारा एक एरा था हॉकी का, वो कहाँ गायब हो गया? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेजेंडरी हॉकी प्लेयर और साबिक ओलंपियन वसीम फिरोज साहब ने हमें स्पेशली ज्वाइन किया है। वसीम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सईद अहमद साहब हॉकी की रूह को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि हॉकी एनालिस्ट हैं और ख़ुद भी हॉकी से मुंसलिक हैं, हॉकी खेली है नेशनल लेवल पर उन्होंने, तो उसके बाद कोई बात नहीं रहेगी कि जब हम ओरिजिनल हॉकी उसके मसाइल पर बात करें। सईद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वफ़ा अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तमाम वो गेम्स जो पाकिस्तान में मुश्किल का शिकार है, वफ़ा भाई इसको कवर भी करते हैं और उन गेम्स की भलाई पर हमेशा बात भी करते हैं। सईद वफ़ा अब्बास साहब, थैंक यू सो मच आप सब हज़रात का। वसीम भाई और सईद भाई और वफ़ा भाई, पहले ज़रा आप सब लोगों से जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप पे बात होनी है। मैं चाहूँगा ज़रा पहले वसीम भाई से शुरू करते हैं। वसीम भाई, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप और आला किस्म की हमारी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ सईद भाई भी बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, सारे अच्छे हमारे लोग जो सुनने वाले हैं और इनको पता है कि अंदर क्या हालात चल रहे हैं। जो हालात हैं वो तो आप पूरे पाकिस्तान को पता है कि हॉकी का क्या आलम हो गया है कि आप जो है पहले क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप 8वें नंबर पे खेल रहे होते हैं और फाइनल आप हार जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। एन मौके के ऊपर आप ये देखें कि हनीफ खान को चेंज करते हैं जो टीम के मैनेजर और कोच का जो है किरदार अदा कर रहे थे और टीम को क्वालिफाई करा के लेके आए थे वहां से, ओमान से। तो बाद में मैं ये बोलूंगा कि देखिए, जब भी आप टीम को तोड़ेंगे ना या मैनेजमेंट चेंज करेंगे तो टीम जो है वो खड़ी नहीं होगी आपकी।
अब आप एक कोच को टीम देते हैं और एन मौके के ऊपर आप एक तो क्वालिफाई करा रहा है, दूसरा कोच जो है वो क्वालिफाई राउंड खिलाने जा रहा है, वो भी बाहर का ऑल्टमैन। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या अलमिया है कि क्या देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को मैं कई मरतबा इस बात से आगाह कर चुका हूँ कि भाई इस पे अपना एक कोई नुमाइंदा भेजें, इसकी इंक्वायरी कराएं, ये हो क्या रहा है माजरा अंदर, क्योंकि हम तो अंदर ही हैं। जाहिर बात है, हम ही हॉकी ओलंपियड में जो बातें कर रहे होते हैं अंदर होते हैं। और यकीन करें कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त 2015 से मौजूद हूँ, ठीक है ना। सिलेक्टर भी था, फिर कोच भी बीच में बना, फिर अभी टीम को हॉकी फाइट में भी ले गया इसीलिए था। तो वसीम भाई मैंने बताया कि चांदी हॉकी ओलंपियंस हैं जो बगैर पैसों के भी काम करते हैं सिर्फ हॉकी की बेहतरी के लिए। ये आपका ही बता रहा था मैं। देखिए, पैसों की बात नहीं है, इस हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया, ओलंपिक दिया, वर्ल्ड कप दिया, नाम दिया, नौकरी दी, जॉब, इतना कुछ दिया है कि मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे इतनी सारी चीजें मिलती, मगर अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया इस हॉकी की बदौलत, और यहाँ पहुंचा दिया कि आज पूरा पाकिस्तान जानता है। हॉकी ने हमारी कौमी खेल है यार, कौमी खेल है, आपने बर्बाद कर दिया है। कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। कितनी मरतबा आप ही के प्रोग्राम से मैं कई मरतबा जो है लोगों तक की बात पहुंचा चुका हूँ, आम तक और मिनिस्ट्री तक पहुंचा चुका हूँ, मगर कोई भी नुमाइंदा उठ के नहीं आ रहा कि भाई आके इस हॉकी के ऊपर अपना हाथ रखिए अपना इसके सर पे। तो बाद में यही बोलूंगा कि हम कितनी लड़ाइयाँ करेंगे, लड़ाइयाँ कर करके तो मैं भी खामोश हो गया हूँ कि क्या बोलें, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है ऊपर। सुनेंगे, ऐसी बातों को इम्प्लीमेंट होगा, और इसकी इंक्वायरियां करें। जो लोग पैसा खा के भाग गए हैं, जो लोगों की नोटिफिकेशन नहीं निकले, अब आप बात करें खोकर साहब का नोटिफिकेशन ही नहीं निकला हुआ और वो ढूंढ रहे मिनिस्ट्री और नहीं मिल रही, तो भाई उसकी फर्दर एक टीम बिठाएं, उस पर इंक्वायरी करें। और देखिए, सदर जो होता है ना, एक ऐसा होता है कि वो किरदार अदा करता है कि जब उसे पता है कि मैं इतने 7 सालों से मैं टीम के साथ हूँ और मैं कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर आराम से बैठ के आप रिजाइन करें और दूसरे किसी को लाके अपना जो है उसको चार्ज दें, ताकि वो टीम को संभाले और वो नई मैनेजमेंट आएगी, नई तरीके से अपने लेके चलेगी। और खुदा रहा, ये बार बार जो मैनेजमेंट में जो सेक्रेटरी चेंज होते हैं, सदर तो वहीं खड़े हैं और सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं। ये क्या मुझे समझ से बाहर है कि भाई जब सेक्रेटरी चेंज होता है तो फिर दोबारा से एक नया सेक्रेटरी आता है, उसके बाद 8 महीने नहीं रहता और दूसरा सेक्रेटरी आके बैठ जाता है। दो धड़ बना दिए, दो जगह अलग अलग लोग खड़े कर दिए, आपस में लड़ाइयां करवा दी है सदर साहब ने। अब ये सदर ही लड़ाई करवा रहा है ना कि बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हैदर को हटाया वसीम भाई, वो अदालत से वापस आ गया। अब समझ नहीं आ रहा कि राना मुजाहिद को हम सेक्रेटरी समझे कि हैदर भाई को समझे, समझ अब नहीं आ देखें कि आप ये देखें कि हॉकी फेडरेशन का जो जो ऑफिस है लाहौर में, जो कजाफी नेशनल स्टेडियम में, वो बंद पड़ा हुआ है। अब वहां पे कोई हैदर जाएंगे या राना मुजाहिद जाएंगे, बंद पड़ा हुआ है। और जो भी साइन कर रहे हैं वो सदर साहब कर रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशन पे साइन कर रहे हैं सारे, चाहे वो मैनेजर के साइन कर रहे हैं, चाहे कोच के या टीम के लिए कोई भी ऑफिस के जो पेपर्स पे साइन होते हैं, जो बजट पे साइन होते हैं, वो सब सदर साहब कर रहे हैं, खोकर साहब। तो मैं कहता हूँ कि ये एक अलमिया है कि सेक्रेटरी कोई साइन ही नहीं कर रहा। राना मुजाहिद अगर बनाया उन्होंने अपनी तरफ से, तो वो तो मैं बताऊँ यार आईनी बना हुआ है ना। हैदर तो है अभी तक सेक्रेटरी, उसको तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए। अब वो कभी भी नोटिफिकेशन आएगी दोबारा वो कमरा खोल के अपना बैठ जाएंगे। अब देखें, जब ये लड़ाइयाँ होगी ना ऊपर की, तो बच्चा क्या खेलेगा हॉकी, मुझे बताएं। जब हम पास में हॉकी खेले तो यकीन करें अंदर आतिफ साहब की लड़ाइयाँ होती थी सिलेक्शन कमेटी से या वैसे, तो हमें पता नहीं होता था क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है ना। वो हम तो अपने खेल में मसरूफ थे। अब तो बच्चे के सामने सारी चीजें वाजे हो जाती हैं कि भाई अंदर लड़ाई कर रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग की। आज मैं इस कोच के अंडर में खेल रहा हूँ, ये मुझे लेगा, कल ये कोच मुझे फारिग कर देगा तो मैं तो घर बैठ जाऊंगा। तो बच्चों का तो कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं हो रहा, तो हॉकी कहाँ से आपकी ऊपर आएगी भाई। हॉकी तो जब ऊपर आएगी जब आप 5 साल कोच को छोड़ोगे, 5 साल बच्चों को छोड़ोगे और एक बजट होगा उसके हाथ में, ठीक है ना। बजट ये होगा कि पैसा होगा कि भाई ये टूर के लिए टीम बाहर जा रही है, बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सही मौके पे अपना जो उनको ट्रेनिंग मिल रही है। खाने नहीं है भाई, खाने के लिए पैसे तो छोड़े, बच्चों के पास टीएडीए नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है। जब खेलेगा तो खाएगा कहाँ से वो, ठीक है ना। खाना ही नहीं होगा तो खेलेगा कैसे, ये दोनों चीजें मिक्स हैं। मुझे इतना अफसोस होता है, वसीम भाई बहुत अच्छे, आपने बड़ी सही बात कही है। इतना अफसोस होता है मुझे। मैं पाकिस्तान टीम को अभी हॉकी 5 में ले गया था, आप बिलीव करें कि इतना अलमिया था कि मैंने हैदर से बोला, हैदर ने कहा वसीम भाई इमीडिएटली में अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं मेरी अंदर, पैसा मेरे पास नहीं है, आपको बोर्डिंग लॉजिंग मिल गया है वहाँ पे और आप हमें टिकट मिल गए, आप टीम ले जाए प्लीज खेलने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जो है, एशियन हॉकी फेडरेशन ने हमें इनवाइट किया हुआ है हॉकी 5 के लिए, क्वालिफायर राउंड के लिए।
आप बिलीव करेंगे, मैंने इंडिया से फाइनल, आपको पता है इंडिया से फाइनल में हम हारे हैं, जी हाँ। बगैर किसी बजट के, बगैर किसी पैसे के, और सिर्फ लड़कों को पैसे भी नहीं मिले। $100 में हम खेल के आए, $100 में, सिर्फ पूरी $100 हॉकी मेरे खेल बच्चों गई को $100 $100। में यार, कितना अब आप अफसोस है। बताओ, $100 में आप बोलते हो, ये पूरे पाकिस्तान को सुना रहा हूं मैं, ये पूरी चले आपकी पार्लियामेंट हाउस को वसीम भाई, और आपके सुने मैं पहले जी मेरी बात, जी पूरे पाकिस्तान को कि आप कहते हो कि हमको कि हम गोल्ड लेके आए, हम जीत के लेके आए, इतने पैसों में कोई जीतेगा यार? ये फाइनल खेलना बहुत बड़ी बात है बच्चे। दूसरा ये, दूसरी बात करूंगा आपसे, नौकरियां है नहीं बच्चे के पास, फिजियो हमारे पास था नहीं। अब आप जब पैसे नहीं दोगे और गलत लोग आके पैसे खा के भाग जाएंगे, आप उनका ऑडिट भी नहीं करोगे और नया जो सेक्रेटरी आएगा उसके हाथ में पैसे ही रखोगे, तो टीम कहां से जीतेगी भाई? सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप फाइनल खेल रहे हो, वहां उनका सरदारा मुझे कह रहा है, वहां पे जो उनका कोच था इंडिया का, जो फाइनल हमने खेला, उसने कहा वसीम भाई आफरीन है आप पे मैं कहता हूँ सलूट है आप पे कि आपकी टीम हम सारे वसीम भाई आपके शायद वसीम भाई आपके सिग्नल्स ब्रेक हो रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पास, इसी ये आपने जो बात की है पूरी करता हूँ। सईद भाई सुन लें, $100 में पूरी हॉकी खेला ही 5 साइड। ओए होए होए। मैं तो सुन के मुझे बड़ा दुख हो रहा है। देखिए हॉकी जो है वो हमारा प्राइड रहा है। वो टीम जो 3 मरतबा ओलंपिक जीतती है, वो टीम जो 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतती है, 3 मरतबा चैम्पियन ट्रॉफी जीतती है। ये वक्त था कि जब पाकिस्तान शामिल होता था तो ये तय था कि विक्ट्री स्टैंड पे पाकिस्तान तो खड़ा, बकाया 2 टीमें कौन सी हैं। अब बात ये है कि अभी आपने वर्ल्ड कप की बात की है, ये जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप में हमारे तकरीबन 8-9 लड़के जो सीनियर के खेल रहे थे, इसके बावजूद भी इतनी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे सामने आई है कि हम 8वें नंबर पर जाके गिरे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी यानी कि 5वीं पोजीशन पे, फिर ये कि 7वीं पोजीशन पे अर्जेंटीना ने हमको शिकस्त दी है। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो ये कि हमारे पास अब उतना स्टफ नहीं है। जो हमारे पास खिलाड़ी हुआ करते थे इतनी तादाद में, पूल था सर, बहुत बड़ा पूल था, इतना बड़ा पूल था। मैं आपको बताऊं कि जब, चूँकि मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में जब हमारे यहाँ 14 अगस्त को टूर्नामेंट होता था तो 52 से 57 टीमें उसमें शिरकत करती थी जो सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से थी, और उनमें से 8 से 10 टीमों के बारे में ये था कि कोई भी टीम जीत सकती है। बात यह है कि अब चंद एक पॉकेट्स में हमारे यहाँ हॉकी हो रही है, और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो अभी तक हॉकी के साथ चिमटे हैं और उनको करार देना चाहिए कि वो किसी न किसी लेवल पे हॉकी की खिदमत कर रहे हैं। सही बात है, ये जिसमें बात सही है, ना पैसा इसमें ना आप शोहरत रही है, आपकी बात सही है। बिल्कुल। देखिए इसमें अभी जिस तरीके से कराची में हनीफ खान साहब वो लगे हुए हैं, फैसलाबाद में सलीम नाज़िम साहब हैं, वाकंड में जाकिर हुसैन सईद साहब हैं, फिर ये कि असलम रोड़ा साहब, अब मैं मादर चाहूँगा क्योंकि वो पुराना नाम उनका तो इकबाल बाली ग्रुप, ये जो आपस में यानी कि बड़े अच्छे लड़के प्रोड्यूस करते रहे। खुशाम में जो है वो लाला अयूब, और इसी तरीके से जंग से जफर साहब और बहुत सारे लोग। इतनी मतलब वहाँ तो कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद हॉकी पकड़ लेता है खेल। मैं एक वाक़या छोटा सा सुना देता हूँ आपको कि हम कोजरा में मैच खेलने गए और वहाँ पर मैं क्रिश्चियन ग्रुप की तरफ से खेलता था, तो मुझे मैंने एक जो है वो रेडी वाले से गंडेरियाँ ली, तो मुझे कहते कि आपका मैच किसके साथ है, तो मैंने कहा कि गोजरा की टीम के साथ है। तो उसने साथ वाले दुकानदार से कहा कि यार मेरी दुकान का ख्याल रखना, और उसने अपनी रेडी में से जो है वो हॉकी निकाली और हमारे साथ जो है वो चल पड़ा। तो ये इतना ये सच है, मतलब वहाँ बच्चा हॉकी खेलता था, और ये कि इतना हमारे पास पूल था, अब वो पूल नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि अब जो हमारे लड़के हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है। नंबर 1 स्टेमिना नहीं है। वसीम भाई ने जिस तरीके से बात की है कि उनकी डाइट के बहुत बड़े इशू हैं, और वो डाइट जो प्रॉपर होनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती। पर सबसे बड़ी बात ये कि इंसेंटिव क्या है उनको लिए, वो कुछ नहीं है। मैं आपको सर अभी बताता हूँ सईद भाई, ये जो आपका नसीर बुंदा हॉकी कैंप लगा ना स्टेडियम में, मैं वहाँ प्रोग्राम करके आया शहबाज भाई के साथ, शहबाज सीनियर साहब के साथ प्रोग्राम हमारे चला भी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। खुद वो इतना डिसहार्ट थे इस बात से, शहबाज सिंह कहते यार इन बच्चों को हम दे क्या रहे हैं, हम इनको कुछ भी नहीं दे रहे, और हम इनसे कहते हैं यार आप लेकर आ जाओ कुछ। कहते यार स्टैंडर्ड ऑफ गेम मैं मतलब शहबाज सीनियर मुतमईन नहीं है जो कैंप कमांडेंट है, कहते यार मैं क्या आपको बताऊँ। ये वसीम भाई से भी पूछ लें, ये इनको भी 150 रुपये जो है वो डेली मिला करती थी उस दौर में जब ये 90 का रहा था। सुपरस्टार, ये सुपरस्टार, ये सारे लोग जो जितने भी थे, हालांकि उस वक्त बड़े रिच थे हॉकी हमारी,
और देखिए, अब मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ, दो काम ज़रूर होने चाहिए। एक तो ये कि जुडिशल इंक्वायरी हो, ये पूरी जो फंडिंग है हमारी पिछले 15 साल की, और उसमें पता चले कि ये जो फंडिंग है कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई, कितनी फंडिंग आई, किस खाते में गई, किस मद में आई, किस मद में भेजी गई, कितना जो है वो टीम के ऊपर लगा। एक तो ये। दूसरा ये कि एक मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी हॉकी टीम चलें। का जो डिक्लाइन है उसके हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी रिपोर्ट। अभी मैंने जो यानी कि जो मेरी चीज़ सामने आई है उसमें ये कि लम्च ने एक पॉलिसी एनालिसिस किया था, लेकिन वो भी इतना शॉर्ट था क्योंकि बाकी को समझते हैं, तो वो भी उन्होंने जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से जो उसकी पॉलिसी जी, है उसको जो है वो उन्होंने ज़बरदस्त- फेडरेशन पॉलिसीज के ऊपर सिर्फ काम किया था, लेकिन वो बहुत डीप नहीं था, वो नो, डीप बिल्कुल एनालिसिस। बिल्कुल deep अच्छा नहीं सही था। भी मैं इस पे आपसे ना अभी ये जो डीप एनालिसिस की बात है, पहले जरा वफा भाई का भी व्यू लेते हैं, क्योंकि ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे तो फिर तीनों से आपसे बात करूंगा। वफा भाई, ये हाल है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का, क्या क्वालिफाई तो कर गए हम क्वार्टर फाइनल के लिए, ऐसा हारे के नीचे गिर गए 8वीं तक। रसलान भाई, मेरे दो बड़े सीनियर और मुअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, वसीम भाई, फिर मेरे बड़े भाई सईद साहब, इन्होंने बड़ा एक दुख का इजहार किया है क्योंकि ये हॉकी से अटैच हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम भी हॉकी से अटैच ही हैं। और आपने इंट्रो में एक बात की कि पाकिस्तान में जो खेल ज़बूं हाली का शिकार हैं, मैं उन पे बात आप करता सारे हूँ। उन पे कवर भी करते हैं, तो बात भी करते अरसलान भाई, मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सारे ही खेल क्रिकेट के अलावा ज़बूं हाली का शिकार हैं। उसकी वजह क्या है वफा भाई? मैं अगर कहूँ ना कैटेगोरिकली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद में एक बड़ा मजबूत इदारा है, तो उससे हमने खिलाड़ी बनाए हैं। ये फेडरेशन का काम होता है। आप फेडरेशंस की बात करते हैं, मेरे मोहतरम भाई जिस तरह बात कर रहे थे, हमारे इस साल में साल एंड होने वाला है, जूनियर हॉकी के बाद, चैम्पियनशिप के बाद ये हुई कि हमें एक जो हम होस्ट करने जा रहे थे अगले साल ही वर्ल्ड कप, वो हमारे पास नहीं है, वो भी ओमान के पास चला। मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जब ये सारे हालात देखे कि यार आपकी मिनिस्ट्री या आईपीसी हो गई, आपके बाकी बोर्ड्स हो गए, आपके फेडरेशन, आपके तो अपने ही भाई मसले नहीं ख़त्म हो रहे, ग्राउंड ही नहीं है। आप क्या होस्ट करेंगे? मतलब इससे बड़ी, मैं कहता हूँ, हमारे लिए एक शर्म की बात नहीं है कि इतने सालों बाद आपको एक इंटरनेशनल इवेंट मिल रहा है। और जिस तरह सईद भाई ने कहा कि उस इवेंट में जो गुजरा जूनियर वाला, मुझे नहीं लगता कि कोई टीम ऐसी थी जिसने हमें नहीं हराया। चलें, हमने जापान को आई थिंक सो एक मैच हराया हुआ है, जिसके बाद हमें फिर वो इवेंट के होस्ट करने का भी मौका मिला। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल गोइंग था, सईद भाई ने जिक्र किया खुशाब का, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट खुशाब है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और मैं आज भी आपको ये जानते होंगे पुराने लोग, मैं गिनवा सकता हूँ जो आज डीएसपीज हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो हॉकी खेल के जॉब्स में आए। वो इतने अच्छे प्लेयर्स थे कि उनको पता होता था कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। और जब मैं वहाँ पे मैच देखने जाता था तो वहाँ पे उस वक्त का जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो भी आके हॉकी खेलता था। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें मैं इनसे ज़रूर सवाल करूँगा कि क्या जो लोग अभी अटैच हैं, वसीम साहब बहुत ज़्यादा अटैच हैं, कुछ और लोग भी हैं, सईद भाई भी कुड़ रहे हैं, आप भी कुड़ रहे हैं, यार बाकी वो लोग कहाँ चले गए? उन्होंने हाथ क्यों उठा दिया? या तो वो थक गए, वो देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें, आप पैसों का जिक्र करते हैं, इतने पैसे आए, इतने लग गए, भाई आपने लेटर का कहा, मैं आज आपको लिख के आप दो मुअज़्ज़ज़ हज़रात के सामने कहता हूँ, आप जो डेट कहेंगे आपको उस डेट का लेटर मिल जाएगा उनका। वो इशू भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, वो उस वक्त निकाला जाएगा जब देखेंगे कि पानी अब नाक से और सर से ऊपर जा रहा है। तो माजरत के साथ ये सारी चीज़ें हैं। बाकी स्पोर्ट्स के साथ साथ हॉकी का दर्द हमें इसलिए ज़्यादा होता है कि हमारा नेशनल एसेट है, हमारा नेशनल गेम है, हमारा सर लोग कौमी मुझसे खेल। पूछते हैं वफा भाई, सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है हॉकी पर, अगर आप सारे वसीम भाई इसके गवाह हैं, मैं सईद भाई रेगुलर प्रोग्राम करता हूँ, वीक में मेरे अगर 4 प्रोग्राम हैं तो एक मैं हॉकी पर करता होता हूँ। मुझे इसका दुख इसलिए ज़्यादा है कि यार हमने बचपन में अपने वालिदैन से सुना, वो हॉकी का मैच हो रहा है, वो देखना है, ये देखना है, वो देख, आप शहबाज सीनियर, वसीम फिरोज, मतलब ये सारे वो नाम हैं। और ख़ास तौर पे लास्ट है ना, हमने सोहेल का देखा, क्या बड़ा प्लेयर था, क्या। अब मुझे बताएं, ये जो सकलैन वगैरह, इनके नाम हम जानते हैं, ज़्यादातर बच्चों को तो नाम भी नहीं पता है। शकील अब्बासी का प्रॉब्लम हुआ, ज़्यादातर बच्चों को वफा भी नाम ही नहीं पता था, यार ये क्या हुआ है शकील अब्बासी के साथ, डिपार्टमेंट से उसको पैसे नहीं मिल रहे। अब मैं सीरियसली, मुझे कई लोगों ने, ये कौन है, मैंने कहा यार बहुत बड़ा प्लेयर है। ये मैं आपको बताता हूँ कि जब ये बाकायदा तौर पर ये पॉलिसी एनालिसिस किया गया था तो उसमें जो रिपोर्ट आई थी उस वक्त, यानी कि ये टीम जो थी जिनका आप तस्करा कर रहे हैं आवासी लोगों का, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे 57%
उनको इनके नाम का नहीं पता। जी ऐसा ही। अब ये देखिए, जब वसीम भाई खेल रहे थे उस टीम के तकरीबन तमाम खिलाड़ियों के नामों का अभी भी सर हमें पूरी पता टीम याद हो, मुझे याद होगी। मैं सही भी एक ब्रेक लेता हूँ, मैं चाहूंगा कि इस पर आप बात कंटिन्यू भी करें, फिर मैं वसीम भाई के पास भी इस पर जाता हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो पाकिस्तान हॉकी हमारी नेशनल गेम, उसके दुख उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। सईद भाई, आप जो बात कर रहे थे कि वसीम फिरोज, शहबाज सीनियर, इवन शहबाज जूनियर, हमें उसका भी नाम पता है, शफकत भाई का नाम पता है हमें किस मतलब वो सारे प्लेयर जो खेल रहे थे, नवीद आलम था, मंसूर अनफॉर्चुनेट, मेरे बड़ा दुख है मुझे, उस जैसा गोलकीपर, उस जैसा टैलेंट वो पता नहीं कब आएंगे पाकिस्तान में। और ये आखिर में हाल हुआ मंसूर का कि मंसूर को इलाज के लिए पैसे भी किसी और मुल्क ने ऑफ़र किए कि हम देते हैं यार, इसका इलाज करा लो, नाम नहीं लेंगे हम उसका, लेकिन हम कहते हैं इलाज करा लो। मतलब इतना बड़ा प्लेयर मंसूर नहीं देखिए, है। ये बड़े बड़े नाम थे और बड़ा इन्होंने जो है वो कमाल किया, दुनिया में पाकिस्तान को रूशनास कराया, हॉकी का एक डंका बजता था। मैं आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान पहली मरतबा वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो 40 वर्ष जो है वो रो पड़ा था कि पाकिस्तान के बगैर ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। Yes. यहाँ तक ये नौबत है कि दुनिया ने यानी कि पाकिस्तान की हॉकी के डिक्लाइन को महसूस किया है, लेकिन यहाँ पर महसूस नहीं किया गया। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट है, जिस पे जो है वसीम भाई ने भी बात की थी, अब मुझे ये बताएं कि कभी जो है वो खोखर साहब के साथ शहबाज सीनियर आ जाते हैं, कभी राना आसिफ मुजाहिद बाजवा आ साहब जाते आते हैं, आसिफ बाजवा आ आसिफ जाते हैं, बाजवा ये आ जाते तीन चार अब लोग। हैदर हुसैन आ गए हैं। सर काम कर दिया था हैदर बेचारे ने, तो उसको इनको परेशानी होगी, वो इसने काम कैसे किया, इसने मुआहदे कैसे कर लिए हैं, ये कमर्शलिज्म कैसे ला रहा है, हॉकी के लिए पैसे कैसे, इतनी मेहनत की उस लड़के ने। सबसे पहली मैं समझता हूँ कि जो जुडिशल इंक्वायरी है वो मैनेजमेंट के ऊपर होनी चाहिए कि ये जो डिक्लाइन और ये पैसा, ये मैनेजमेंट पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और फिर ये पूरा मैकेनिज़्म और उसके साथ साथ जो रूल्स हैं उनका एनालिसिस किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट टाइम जब ये, चूँकि मैं ट्रेनर भी हूँ मीडिया में, तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर अपने जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का सहारा लेकर अब जो है वो एप्लीकेशन डालें। सर मैंने दी हुई है, मैंने दी हुई है, दैट इज़ गुड। ये मैंने ब्रिगेडियर साहब के नोटिफिकेशन की भी दी है, मैंने एफआईए को एक दे रखी थी कि जी मुझे जो इंक्वायरीज़ हो रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस बुनियाद पे हो रही हैं, वो मुझे मिली भी, मैंने फिर उस पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पता ही। फिर उसके बाद हमने इस पर बड़ा डिटेल, मैंने तो ये किया हुआ है कि मेरा राइट है, मुझे पता होना चाहिए मेरी हॉकी। ये खोखर साहब इतने अरसे से विराजमान हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, पैसे जो है वो इधर से उधर चले जा रहे हैं, ये मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम बाहर आ रहे हैं, कोई सेक्रेटरी उनके साथ टिक नहीं पा रहा। और ये जो सेक्रेटरी घूम के आ रहे हैं इनके हवाले से भी, अब खोखर साहब ने जब शहबाज सीनियर के हवाले से बयान दिया था कि अगर मैं पूरी यानी कि बात खोल दूं, नहीं वो छोड़ें सर, वो आप उस बैंक की बात करें, बैंक के खुफिया अकाउंट, वो तो आसिफ बाजवा साहब के उस साला था या पता नहीं कोई कजन या क्या था, उसके ऊपर भी था इल्जाम, राना मुजाहिद के ऊपर नहीं लगाया था। अब मैं ये समझता हूँ, देखिए ये शहबाज सीनियर और राना मुजाहिद मेरे कोलीग रहे हैं फैसलाबाद डिवीजन में, मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो शहबाज सीनियर उतना बेचारा स्टैंड नहीं ले सकता, राना मुजाहिद जो थोड़ा सा बोल्ड है वो बात कर लेता है, तो ये इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि यार ये इतने सीनियर प्लेयर हैं, इतने बड़े नाम हैं, लेजेंड हैं, आप इनको जो है वो इस तरीके से अपनी यानी कि तमाम की तमाम चीज़ें वो सही हैं और इनकी खराब, उनको बचाने के लिए आप सेक्रेटरीज और दीगर अमले के ऊपर सवाल देखें ना वसीम भाई का कितना वैलिड है कि सेक्रेटरी बदल रहे हैं, प्रेसिडेंट वहीं का वहीं है। अब देखिए ये 4-5 का तो मैंने नाम ले दिया, जब ये इसको शहबाज सीनियर को बनाया था उस वक्त स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, शायद आप भी होंगे, तो उस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैं भी मौजूद था, तो मैंने उस वक्त ही कह दिया था शहबाज से कि यार इसने आपको चलने नहीं देना, और वो चीज़ें जो हैं वो उस वक्त भी सामने आई हैं। तो ये जब तक खोखर साहब का मुहासबा नहीं होगा, उसके गिर्द जो है वो इंक्वायरी नहीं सर ओलंपिक एसोसिएशन का भी यही हाल है, उधर भी एक बंदे का मुहासबा नहीं होगा तो तबाही फिरी रहेगी। वसीम भाई साथ हैं? जी दोनों की बात मैंने सुनी, बहुत माशाल्लाह से सईद भाई ने बड़ी अच्छी बात की और वफा भाई ने भी बहुत अच्छी बात की है, और ऐसी बात है बहुत करीब से हॉकी को देखा है और लवर है, हॉकी लवर, प्यार करने वाले हैं यार। ये पता क्या, ये हॉकी के वो लोग हैं जिन्होंने हॉकी को उरूज पे देखा है, आज जवाल भी देख रहे हैं,
कि क्या हाल हुआ है, तो दिल में दुख तो है ना इनके, सईद भाई के भी और वफा भाई के, कि यार ये देखो क्या हाल कर दिया है। हालांकि मैं खुद हॉकी ओलंपियन अभी पाकिस्तान टीम के साथ इन हूँ, और अभी पाकिस्तान हॉकी टीम को क्वालिफाई कराने के लिए मुझे लेके जाना है मस्कत, ठीक है ना, हॉकी 5 को। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हेलो आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ हेलो। रही है। अच्छा तो वसीम भाई मुझे अफसोस के साथ ये कहना जी। पड़ रहा है कि फिर हमारे पास वसाइल का प्रॉब्लम है, अभी फंडिंग नहीं हो रही, और 2 सेक्रेटरीज जो आपस में लड़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि कैंप हमारा लाहौर में लगेगा या कराची में लगेगा। अब बात ये है कि सर पे अभी टूर्नामेंट सवार है, हमारे फिक्चर आ गया, हमारे पास ड्रॉज आ गए, ड्रॉज हॉकी के, कि पहला मैच हमारा नीदरलैंड से, फिर पोलैंड से, टफ पूल हमारा मौजूद है। अभी तक ये शक्ल नहीं सामने आ रही है कि हम लड़कों का कैंप कहाँ लगाएंगे। भाई बात ये है कि ये अलमिया हो गया है, कि अफसोस की बात है कि भाई कम से कम इन चीजों को तो आप अलग रख दो सियासत से, कि भाई अगर टीम जा रही है तो उसकी एक फंडिंग होती है, उसका एक ट्रेनिंग कैंप होती है, उससे बिल्कुल आप अलग कर दो और अपनी सियासत खेलते रहो जो खेलना है। भाई बात ये है कि वसीम भाई हॉकी तो अगर हो मैं गई है आपसे बर्बाद। पूछूं एक मैं आपको चीज, बताऊं, ये जो बराबर पड़ोसी मुल्क है उसने क्या किया ऐसा, वहां पर भी हॉकी का यही हाल हो गया था, बिल्कुल पैसे नहीं थे, प्ले उन्होंने एक प्रो लीग करवाई और उस लीग के बाद हॉकी का ऐसा बूम आया वहां पर कि वहां पर वो 50 लाख 60 लाख खर्च के कोचेस लेकर आए और उन्होंने कहा भाई पूरा एक सिस्टम लगाएंगे, और अब आप देखें उनकी हॉकी कहाँ खड़ी है, जो हमसे नीचे थी अब हम कहाँ खड़े हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उनका एक सिस्टम बना दिया उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो कबड्डी का हो, सारे सिस्टम उनके यहाँ बने हुए। आप देखें उनके यहाँ वॉलीबॉल भी होती है, फुटबॉल भी होती है, सब उनने एक अपने अपने एक अलग से अरबों रुपए का बजट निकाल के अलग अलग बांट दिया है, और एक राइट लोग बिठा दिए हैं जो ईमानदार हैं, जो बजट को सही जगह पे लगाते हैं बच्चों के ऊपर, और स्पॉन्सर तो उनके पास बहुत ही है, आपको पता है हर जगह से स्पॉन्सर वो ले लेते हैं। उनके यहाँ लीग्स हो रही हैं, ठीक है ना, हॉकी टीम क्यों नहीं ऊपर जाएगी उनकी, क्यों नहीं उनकी दूसरी स्पोर्ट्स ऊपर जाएगी अदर्स। बात सिर्फ ये है कि एक सिस्टम डेवलप किया हुआ हमने। आज जो हम उनकी हॉकी टीम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो गई है भाई, इसलिए कि टॉप 6 में आती है। हम तो 18वें नंबर पे खड़े हुए दुनिया के, हम एक वक्त इनके घर में घुस के इनको मारते थे, ठीक है ना, वो अब हम पे हंसते हैं कि आओ हमारे पास, हम आपको बताएं हॉकी कैसे होती है, हम आपको सिखाएंगे हॉकी। यार हमसे दुनिया ने हॉकी सीखी है, और आज हम जो है वो बेकदरे हो गए और हम दुनिया की हॉकी से मार खा रहे हैं, हर टीम से मार खा रहे हैं। तो बात सिर्फ ये, आज भी टैलेंट बहुत है, मगर आपकी सोच अच्छी हो, आपका सिस्टम अच्छा हो, आपके ऊपर एक सर पे हाथ हो, किसी मिनिस्टर, हमारे देखो चीफ पैटर्न हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कभी भी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया, मैं आपके चैनल के हवाले से बात कर रहा हूँ, सईद भाई वफा भाई दोनों इस बात को जो है वो लेंगे सही तरीके से। हाँ ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आया, इस जमाने में ज़िया उल हक साहब ने इस पे हाथ रखा हुआ था हॉकी पे, तो हॉकी हमारी जो है वो जीतती थी। उससे पहले भुट्टो साहब थे, ये वहां से लेता हुआ आ रहा हूं मैं। और उसके बाद आप देखें कि अगर हम 94 में जो वर्ल्ड कप जीते हैं उस पर पीपल्स पार्टी की बेनजीर साहिबा थी, उस वक्त तक थी, उसके बाद हॉकी हमारी डिक्लाइन पे चली गई, क्योंकि उसमें कुछ लोग अच्छे थे, बेहतर थे, आतिफ साहब जैसे लोग अच्छे थे जो कि वो संभाल लिया करते थे। सर कमाल था वैसे नूर खान ब्रिगेडियर आतिफ साहब का, कमाल हॉकी जी वसीम तो वो लोग फाउंडर थे, नूर खान जैसे लोग फाउंडर थे। अब ऐसा फाउंडर तो कम से कम आए जो सर पे हाथ रख के, और इस करप्शन हुई है, जो पैसा निकल के खुदबुद हुआ है, अरबों रुपए निकाल लिए, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, अपने घर भर के गाड़ियां खरीद के अपना घर बना लिया है। तो यार उनका एक पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, और कड़क जैसे कहते हैं कि सही तरह का पोस्टमार्टम हो, जिसमें इनको लग पता जाए कि भाई, और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें हॉकी से कि भाई अब हॉकी आपने खुदबुद किया, आप उससे हट जाएं, नई मैनेजमेंट नए ओलंपियंस को लेके अच्छे। हमारे पुराने 84 के ओलंपियन का बैच देखिए ना, वो घर छुप के बैठ गया है। हम तो 94 के हैं वर्ल्ड कप के, 84 का बैच जितना भी था वो सब जो है ना घर में बैठ गया है डर के मारे कि यार हमारी इज्जत से, हमने इज्जत से हॉकी खेली है, ये ना हो कि कल हम भी एक्सेप्शन में शामिल हो जाएं और हम पे कोई बात आ जाए। तो भाई वो इज्जत उनको चाहिए, वो बाहर निकालें, सारे ओलंपियंस का बुलाएं, उनका एक फोरम कराएं बिठा के, और अच्छे लोगों को बिठाएं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हॉकी पूरे चारों सूबों के अंदर, उससे छुटकारा हासिल करें भाई, अच्छी मैनेजमेंट लेके आए। खोकर साहब को मैं बहुत बाइज्जत उनकी इज्जत करता हूँ कि भाई आपने 7 साल गुजारे हैं, आप खुद इज्जत से जाके पहले इलेक्शन कराएं, सेक्रेटरी के जरूर इलेक्शन करा के एक नई स्क्रूटनी भी अच्छी हो। स्क्रूटनी मतलब ये है कि जाली क्लब ना हो, क्लब जो वैलिड जिसमें बच्चा खेलता हो। अब जाली क्लब होते हैं
उसमें मालूम चला कि भाई सेक्रेटरी को जितवाने के लिए जो है वो आपको 17-18 वोट चाहिए, तो जाली क्लब उठा के ले आते हैं, ठीक है ना, पेपर पे, और वो फिर सेक्रेटरी जीत जाता है, फिर वो करप्शन शुरू हो जाती है। मुझे तो अंदर का सारा चट्टा पट्टा पता है, ये सईद भाई को भी पता है और ये वफा भाई को भी पता है कि क्या आलम हुआ हुआ है। इससे निकलना है बाहर, इससे बाहर निकलना है। पता नहीं, अल्लाह करे हमारे होते हुए हॉकी चाहिए, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। मैं आपको लिख के दे दूं, पाकिस्तान में आज भी अगर सिस्टम हो जाए 5 साल के अंदर, अगर थोड़ा सेटअप हो जाए, तो पाकिस्तान टीम फिर उस अच्छे रैंकिंग पे आ जाएगी, टॉप 6-7 पे आ जाएगी। मगर भाई वही बात है कि कोई सुनवाई वाला हो, कोई अच्छा आदमी आ जाए करेक्टर वाला, जो कि आके इस हॉकी को देखे, इसी करप्शन को रोके और उन लोगों को निकाले जो प्रेशर ट्रिप पे जाते हैं। आप देखें ना, ये अभी मलेशिया गए हुए थे, कितने सारे लोग जो है इसमें सिर्फ जो है आपके पास फंडिंग नहीं है और घूमने गए हुए फैमिली को लेके। कमाल है यार, ये तो देखो आप, ये सबको पता है कि किसकी फैमिली गई है। मैं मुंह नहीं खुलवाना चाहे, मैं मेरा मुंह ना खोले कि कौन गया है। सर वो आपकी बिरादरी से ही है, आपकी बिरादरी से है। जी बिल्कुल। अब जा रहे देखिए ना, क्यों जा रहे हैं, इसलिए भाई क्यों उस पर प्रेशर ट्रिप कर रहे हो आप यार। जब बच्चों को पैसा मिल नहीं रहा है, खाने का पैसा उनके पास है नहीं है, उनकी डाइट सही नहीं है, आप अपनी फैमिली को लेके टूर पे लेके जा रहे हो, उसी पैसे से जिन बच्चों पे खर्च करना है। बिल्कुल सही बात होता है। और क्या बोलूं सही बात। मैं, और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। आपके चैनल पे मैं आके ओपन बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, मगर बड़ा अफसोस होता है, दिल दुखता है। वसीम भाई शुक्र करें, हम भी शुक्र अदा करते हैं कि चलें कोई तो बड़ा नाम है जिसको दुख ऐसा है कि वो बेशक हॉकी के साथ है लेकिन वो बात करता है खुलकर। वसीम भाई की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि खुल के बोलते, जिस तरह चीज़ उन्होंने बताई वो खुल के, वो तो कहते हैं यार जो खराब है उसको निकाल बाहर करो, जो ये जो बात कर रहे हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ आपके चैनल के तवक्कुल से कि मुझे नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम दें, मैं नीचे काम करूँ, बच्चे को ऊपर लेके आना है हमने। ये मुझे प्रेशर ट्रिप नहीं चाहिए, टूर नहीं चाहिए मुझे पाकिस्तान के। तो आप लेते भी तो नहीं है। सिस्टम आपका खराब है तो ऊपर कहाँ से जीतोगे भाई। असल में वसीम भाई आप टूर लेते नहीं है, प्लेयर ट्रिप लेते नहीं है, ऐसा बंदा थोड़ी चलता है वहां पे। हाँ यसमैन चलता है, यसमैन, बस यसमैन चाहिए इन्हें। वही तो मसला। सईद भाई जो बात वसीम भाई कह रहे हैं, दो चीज़ें हैं इसमें। मैं जो बता रहा था नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम के कैंप लगा हुआ था, सबको पता है वो जो क्वालिफाइंग राउंड हमारे हाथ से चला गया ओमान के पास, वहाँ गया तो प्लेयर्स बेचारे सर्दी में सुबह ठंडे पानी से नहा के, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको फैसिलिटेट किया, रिहाइश दी, खाना तीनों टाइम जो दे सकता था अच्छा था, ठीक है, रिहाइश भी ठीक थी। लेकिन जाहिर है प्लेयर है यार, वो ठंडे पानी से नहा के आपका सुबह सुबह आएगा, वो तो बीमार होगा ही होगा। शूज़ उसके पास नहीं है, 500 रुपया डेली देते हो आप उसको, वो शर्म करो यार, 500 रुपया डेली। मतलब आप कहते हो इस पे कि नेशनल प्लेयर आके खेले, कौन आएगा, कौन अपने बच्चे को कहेगा जा 500 रुपये के लिए सारा दिन ख्वार हो, होता है ऐसा? नहीं होता। देखिए अभी ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास पूल है, जो स्टफ़ है इस वक्त, वो किस इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहा है। पहले भी यानी कि मिडिल क्लास से भी, अपर मिडिल क्लास से लोग आ जाते थे, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। उनको ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से कहीं जो है वो स्पोर्ट्स की बुनियाद पर कहीं जो है वो जॉब भी मिल जाएगी, या हमारा बाहर का जो है टूर लग जाएगा, या किसी जगह पे हमें खेलते हुए जो है वो पिक कर लिया। उसमें तब्दीली आई है सोच में। मैं आपको बताऊं, वालिदैन की भी अब गोजरा हो गया, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, कराची हो गया, यहाँ पर लोग अब ये सोच, मेरी अपनी मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने प्रोग्राम्स किए, ऑब्जर्वेशन भी है लोगों से, लोग कहते हैं नहीं हॉकी में पैसा ना नौकरी। ये तो बुनियादी चीज़ है। देखिए पैसा बुनियादी चीज़ है। देखिए अभी जो है एक तो ये कि इसको किसी न किसी लेवल पे ना, जो आपने इशू बताया है, इसको हल किया जा सकता है। बुनियादी चीज़ ये है कि जिस तरीके से वसीम भाई ने बात की है, ये बात मैं पहले भी करना चाह रहा था कि नूर खान साहब और ब्रिगेडियर आतिफ एक बड़े जो है वो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ थी, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इन खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया आउट ऑफ द वे। और ये कि पाकिस्तान की जो हॉकी है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, और इसी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट जीते, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियन ट्रॉफी। फिर एक ऐसा डिक्लाइन शुरू हुआ 86 में जब हम कोरिया से हारे हैं एशियन गेम, उस पर भी एक बड़ा मज़े का जो है वो तबसरा आया था। और ये कि एक बच्चा मेरे पास बैठा था, हम जब टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो उसने आकर दूसरे बच्चे से कहा कि पाकिस्तान जो है वो कोरिया से हार गया है। तो कहता है दूसरा कि पहले इनको सिखाई क्यों थी, यानी कि जिनको हम सिखाते रहे आज हम उनसे हार रहे हैं। बात यह है कि एक तो मेरे ख्याल में एक एनालिसिस ये भी हो जाना चाहिए कि नूर खान, आतिफ खान, ब्रिगेडियर आतिफ और ये खालिद सज्जाद खोकर साहब, इनकी मैनेजमेंट का भी एनालिसिस कर लेना चाहिए।
दूसरी बात ये है कि देखिए, जो हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पर कराची है, फैसलाबाद है, लाहौर, और यहाँ पर जो हमारी ग्रास रूट पे जो है वो हॉकी थी, वो अब ना होने के बराबर है। अब होता यह है कि जिन घरों को जो कैपेसिटी रखते हैं, जो घर जिनके पास पैसा है, उनके बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों के अंदर यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, सही है, जहाँ पर जो है बिल्कुल इंग्लिश ठीक है, मीडियम, ग्रास रूट लेवल पे तो ये मसला है। वो इंग्लिश मीडियम में चले गए। अच्छा, अब जो पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पर गरीब बच्चे जाते हैं, उनको तो अपने फंड ही मिलते हैं उन स्कूलों को। सही बात है। ये एक ऐसा मसला बन गया है। लेकिन उसके लिए ये देखिए, ये कि जब तक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी तब तक ये मसला अच्छा, मैं हल- सईद भाई ज़रा वफा भाई से ये चीज़ इसी पर, वफा भाई जो बात हो रही है ग्रास रूट लेवल और ऊपर के लेवल का फ़र्क, वहाँ ये हो रहा है कि नर्सरी आने में हमें प्रॉब्लम यही हो रही है कि फैसिलिटीज़ नीचे तो ग्राउंड ही नहीं रहे ना, तो फैसिलिटीज़ क्या, ग्राउंड होंगे तो खेलेगा ना बच्चा। हॉकी सड़क पे नहीं खेली जाती भाई, जैसे क्रिकेट आप कहीं भी खेल लेते हैं, हॉकी नहीं खेली जाती। अरसलान भाई, वाकई बड़े अफसोस की बात है। जब मैं आपको बताऊं कि मैं जूनियर स्कूल में था तो हमें एक रिसेस तो अलग से होती थी, लेकिन 1 घंटे का स्पोर्ट्स आवर होता था। अच्छा, उस स्पोर्ट्स आवर में भी मैं आपको वल्ला ये बता रहा हूँ कि हर बच्चे की प्रायोरिटी होती थी कि मैं हॉकी खेलूँ, इसलिए कि जब मैं कॉलेज में एडमिशन लूँगा तो मुझे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते थे। अब ये सूरत हाल होती थी कि उस 1 घंटे में सारे बच्चे वहाँ पे आते थे। अच्छा, फिर वो स्कूल की टीम बनती थी, दूसरे स्कूलों के साथ मैचेस होते थे। सईद भाई ने जिस तरह थोड़ा बैकग्राउंड बताया, मैंने भी वो इसी एज ग्रुप में हूँ ऑलमोस्ट, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि लोग ट्रैवल करके जाते थे मैच देखने के लिए। मतलब एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करना है, या मेरी कोई फेवरेट टीम है चाहे वो किसी और शहर की है और वो किसी तीसरे शहर में खेल रही है, तो उस वक्त लोग ट्रैवल करके जाते थे। साइकिल पे जा रहे हैं तो कान के साथ रेडियो लगाया होता था क्योंकि कमेंट्री चल रही होती थी। ये सारी चीज़ें हमने आंखों से देखी हैं जो अब नापैद हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड आए हुए थे, वो हफ्ता एक इस्लामाबाद रुके, तो जब वो जाने लगे तो इन अ गुड जेस्चर मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ सुवेनियर्स देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार मुझे कुछ नहीं, मुझे जीएम ईसा की हॉकी चाहिए। ओह वाह वाह। और बहुत अफसोस की बात है कि वो हमें इस्लामाबाद में 2-3 घंटे हम घूमे, हमें वो नहीं मिली नहीं होगी। और लेटर ऑन मुझे फिर सियालकोट में एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट करनी पड़ी और मुझे वो फिर भिजवानी पड़ी उनको, क्योंकि उनकी डिमांड ही वही थी। वो ये समझ रहा था कि भाई ये इस्लामाबाद है, कैपिटल है, यहाँ तो हॉकी के ग्राउंड्स की भरमार होगी, हर दूसरी गली में एक प्लेयर होगा और शाम को बड़े मैचेस होते होंगे। तो मैं उसके सामने अपना दुखड़ा तो नहीं रो सका, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि भाई आप मेरे साथ हैं, आपको जो पसंद आए, लेकिन उसको नहीं मिली। हमारी ये नौबत आ चुकी है कि आपका एक नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट्स है, और उसका जो सिंबल है, जो उसका टूल है या वेपन है, मिलता, वो नहीं आपको कैपिटल में मिलता। आपको फाइबर की जी ये अमेरिकन है, ये वो। मैंने कहा यार ये कितने की है? कहता जी 4 साल से पड़ी हुई है, उस वक्त तो रेट और था। मतलब 4 साल से आपकी हॉकी नहीं किसी ने खरीदी यहाँ पे। मैं आपको उस टाइम की जब बात याद करता हूँ, मेरे 2 बड़े सीनियर हजरात, इन्होंने ये सारी चीज़ें खुद डेवलप की हैं, हमने तो देखी हैं, इन्होंने डेवलप की हैं। उस वक्त जो सिचुएशन होती थी हॉकी की, वो हमें दूर तक नज़र नहीं आती। यहाँ पे आप ग्राउंड इस्लामाबाद में देख लें कि एक दफ़ा अपारा के साथ हॉकी ग्राउंड है, वसीम साहब ने कहा कि जनाब पीएम साहब इसको ऑन करना चाहिए उन्हें, और आप बराबर के मुल्क का एक मिसाल दे रहे हैं। बराबर के मुल्क के मेरे पास आज भी आपको वो पिक्चर्स या वीडियोस दिखा सकता हूँ कि वहाँ के करोड़ों रुपए लेने वाले जो स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, वो क्लब्स को ऑन करते हैं जी। और उसने खड़े होके कहा कि मैंने अपनी शूटिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी है 2 महीने के लिए, क्योंकि ये 2 महीने के लिए ये ट्रेनिंग है और फिर मैच है, और मैं इन बच्चों के साथ रहूंगा। मैं शर्त लगाता हूँ, आप तीनों हजरात के सामने मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने किसी फिल्म स्टार को, आप छोड़े ड्रामा स्टार को, कहें भी हॉकी के आप ये छोड़े, आप किसी क्रिकेटर को कह के देख लें सर, आप किसी को कहें हॉकी का मैच है, जरा आधे घंटे के लिए आए, वो कहेगा यार वैसे मैं 10 लाख लेता हूँ, आप 5 ले दें। अग्री। एक छोटा सा ब्रेक से आते हैं, तो मैंने अब ज़रा बात करनी है कमर्शलिज्म। जिस तरह क्रिकेट में है, दुनिया भर में अब हॉकी में आ रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा? हम अगर इस हॉकी को कमर्शियल बुनियादों पर ले जाएं तो जो गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाना है 35 लाख रुपए सालाना के लिए, उससे लाख दर्जे बेहतर है कि इस हॉकी में स्पॉन्सर भी आ जाएगा। शुरू में नहीं आएगा, कुछ अरसे बाद आ जाएगा। जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं से बात की जा सकती है, वहीं से काम एक शुरू हो सकता है। बच्चे आएंगे और टेलीविज़न मीडिया के साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट, और ये सारी चीज़ें बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक प्लानिंग का काम है। वापस आता हूँ ब्रेक से, तो तीनों हज़रात से इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा, ज़रा इस पर बात करेंगे। मैं पहले ज़रा वसीम भाई के इस पर व्यू लूँ, सईद भाई फिर आप, और फिर वफा भाई। वसीम भाई, हॉकी को कमर्शियल बुनियादों पर चलाने की कितनी ज़रूरत है? मैं समझता हूँ ये जो प्रेसिडेंट वाली पोस्ट है,
इससे निकल के ना कुछ सीईओ कुछ इस तरह का ओहदा एक डेवलप किया जाए और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा लाएं जिसका काम ही ये हो कि हॉकी की जो खेल है ना वो दे दें आप ओलंपियंस को, ओलंपियंस उसकी सुधार रखें और सब पे चेक एंड बैलेंस रखें और उसका काम हो मार्केटिंग करना, ब्रॉडकास्टिंग राइट पे काम करना, कमर्शियल बुनियादों पर हॉकी को प्लान करना, एक प्रोफेशनल लीग जैसे पीएसएल है हमारी, इस तरह की तर्ज की लीग बनाना, चाहे आप डिपार्टमेंट से या शहरों से शुरू कर लें और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके जो मुख्तलिफ मामलात हैं उसके स्पॉन्सरशिप के उस पर बात हो सकती है। क्यों ये इतना मुश्किल काम है वसीम भाई? नहीं, मुश्किल काम तो नहीं है। सारी दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं और देख लें उनके इतने स्ट्रांग उनका पैनल है कि वो उससे बाहर नहीं है। और जब भी उनकी हॉकी जो है वो खिलाते हैं और उनकी हॉकी टीम में से 3 कैटेगरीज बनती हैं और वो हर कैटेगरी को जो है उस स्टेक होल्डर को दे देते हैं और वो टीम आगे चल रही होती है। स्पॉन्सर तो दुनिया में मौजूद है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में अगर ये स्टेक होल्डर आ गए और स्पॉन्सर आ गए तो भाई ये सबसे बड़ी बात ये कि आपने कॉर्पोरेट सेंटर अगर आएंगे तो फिर ये इनकी तो अपनी कट मर जाएगा, जो कट समझते हैं आप। जी हाँ, अगर अपना इनकी स्पॉन्सर दुकानें बंद हो लाएंगे, जाएंगी। अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी इनकी। ये चूल्हे के आएंगे भाई। ये सईद भाई बैठे हुए हैं, ये पापा भाई बैठे, पूछे इनसे, ये बहुत पहले से ये लीक हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही लीक? यही वजह है कि ये जो स्पॉन्सर खुद लेके आते हैं ये क्या करते हैं कि जी 40% खुद रखते हैं, 60% फेडरेशन में अपना जो है उस पर रजिस्टर में डाल देते हैं उसके अकाउंट में कि जी हमने ये पैसा लेके आए, और वो फिर बाद में मामला जो है चटपट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो भाई ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो आज भी कहता हूँ कि आप लीक्स कराएं और आप स्टेक होल्डर्स को लेके आए, साथ में स्पॉन्सर्स को भी शामिल करें और उसमें एक पक्का किस्म का एक ऑडिट का बंदा बिठाएं जो कि चारों सूबों से आए और आके वो 4 टीम के बंदे आके बैठें और बैठ के फिर इसको एक अच्छी शक्ल उसकी एक एसओपी बना के उसको पेश करें। बात ये है कि हमारी यहाँ लीक्स हो जाएगी, बहुत सारे लोग हैं, देखिए फ्लड लाइट मैचेस होंगे, एंटरटेनमेंट है, लोग बाहर निकल के आएंगे, नेशनल चैंपियनशिप थी, चैलेंज ट्रॉफी थी या कोई भी गोल्डन टूर्नामेंट था, उसमें जब ऊपर आएंगे, जब नहीं बच्चों को हॉकी की अवेयरनेस समझ में आएगी। अभी लोग मीडिया को भी इन्वॉल्व करें इसके अंदर। मीडिया, क्योंकि हमारा जो हाइप पीरियड होता है वो हाइप पीरियड वो मीडिया से होता है। जैसे आप मीडिया को लेके चल रहे हैं और ये लोगों तक, आवाम तक बात पहुंचा रहे हैं हमारी। मैं तो आज कहता हूं कि सारे सूबों के अंदर मीडिया इसको उठाए और हॉकी ऊपर आएगी हमारी, क्योंकि ये टैलेंट तो बहुत है, बच्चों को पता ही नहीं आपके हीरोज कौन है। जब मीडिया को ये पुराने मैचेस नहीं दिखाएंगे, जब नहीं पता कलीमुल्लाह कौन था, समीउल्लाह कौन था, हसन सरदार कौन था, शहबाज सीनी कौन था, वसीम फिरोज, तो उनको कैसे पता चलेगा? भाई उनको तो पता चलना चाहिए कि भाई ये हमारे हीरोज थे, ये हमारे नाम है। आज क्रिकेट के एक बच्चे को, छोटा बच्चा 8 साल का, क्रिकेट सारे बच्चों के नाम, उनको प्लेयरों के नाम पता है, बिल्कुल सही बात, मगर हॉकी का एक प्लेयर का नाम नहीं पता। अभी बच्चे से पूछ लो कि पाकिस्तान की हॉकी टीम के प्लेयर का नाम बता दें, आप भी नहीं बता सकते। सर मुझे खुद नहीं पता। 20 लड़के मुझे बता दें बैठे हुए, मैं बता दूंगा आपको। अभी मैं वही कह रहा हूँ, नहीं पता, नहीं पता। आप लोगों के नाम हम सबको याद है, उनका पता होता है, आपको अंदर के लड़कों का पता ही नहीं है। इसलिए नहीं पता है ना कि आपके यहाँ जो है लीग शुरू होंगी, जब वो एक लीग शुरू होगी तो बच्चे सामने आएंगे पैनल के ऊपर, मीडिया के सामने, मीडिया उनको उठा के ऊपर लेके आएगी। पहले एक चैनल था पीटीवी, ठीक है ना, पाकिस्तान का, वो एक मैच आता था, फिर वो पूरा पाकिस्तान बैठ के देखता था, ठीक है ना। अब चैनल की भरमार लगी हुई है। अगर ये हमारी मीडिया ऊपर आती है तो हमारा प्लेयर जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और सही बात है, उसकी शक्ल उसको पहचान होगी कि भाई ये पाकिस्तान। अब एक टेस्ट खेलता है कोई भी बच्चा क्रिकेट का, पूरे पाकिस्तान में उसको फेस से पहचानते हैं। हमारा बच्चा कोई एक टूर्नामेंट खेलता है, उसको कोई पहचानी नहीं, उसको पहचानती नहीं कोई। ये बात आम शहर में घूम रहा था आराम से। हाँ यार, ये हनान शाहिद सुफियान बेचारे मुझे कह चुके हैं, वसीम भाई, हनान शाहिद सुफियान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए, यहाँ आए तो कहते हैं यार इस्लाम भी अगर हम क्रिकेटर होते और जैसी हमने परफॉर्मेंस दी है तो लोग हमें आके मिलते, कह रहे को पहचान ही नहीं रहा। भाई पेनेफ्लेक्स लगाते हैं स्पॉन्सर्स, उनके पेनेफ्लेक्स लगाते हैं। पेनेफ्लेक्स से ये होता है कि वो बच्चा फेमस हो जाता है। हमारी है ना पेनेफ्लेक्स है ना, कोई बोर्ड में उनकी तस्वीर लगती है, बस वो जी पाकिस्तान चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना वो सदर का होता है। हाँ, बिल्कुल सही, सारा पावर तो उसी के पास है, सारी पावर सदर के पास है। वो मीडिया की मीटिंग करे, वो स्पॉन्सर्स की मीटिंग करे, वो सारे चारों सूबों से लेके आए निकाल के सेक्रेटरी। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया हुआ है वसीम, माजरत के साथ एक ग्रुप बना रखा है, जैसे पीसीबी ने बना रखा है, लेकिन पीसीबी काम बड़ा करता है, ना कभी हमसे मिले हैं, ना कभी बुलाया हमें कि यार इस मीटिंग में आ जाओ। मैं इस पे ज़रा आपसे करता हूँ और बात। वसीम भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट का रोल। सर सईद भाई, कमर्शलिज्म हॉकी क्या मुश्किल काम है? कोई मुश्किल नहीं है, मेरा नज़रिए कोई मुश्किल नहीं। अब जो देखिए वसीम भाई जो हैं वो जानते हैं कि जब हम लोग हॉकी खेलते थे
तो बहुत सारे ऐसे यानी कि प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर मुख्तलिफ क्लबों को पैसे देते थे। फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो डी ग्राउंड था वहाँ पे, वहाँ उसका जो ग्राउंड का निगहबान था, अल्लाह की रहमत करे, जफ़र साहब थे, उसको रात को 2 बजे, बूढ़ा आदमी था, 2 बजे कहता था ना कि भाई आपके ग्राउंड में कोई बंदा दाखिल हो गया, तो वो उठ के आ जाता था। उसका बाकायदा एक वाक़या भी है, हाँ, वो तो बाकायदा यानी कि रज़ाई ओढ़े वहाँ पे पहुँच गया, ये उसका हाल था। अच्छा, दूसरा ये था कि अब देखें, कराची है, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर एक सोशल वेलफेयर का कंपोनेंट होता है, आपने 10% से ये लगभग रखा होता है। उसमें से उन फैक्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको ये कहा जाए कि आपने 2-2, 3-3 स्कूलों को आपने फाइनेंस करना है हॉकी में। और आपका जो बाकायदा जब टूर्नामेंट होंगे या टूर्नामेंट खेले जाएंगे, बाकायदा टूर्नामेंट जो है वो उनका इनेकाद होगा, तो आपके मोनोग्राम भी उस पर चलेंगे आप, ठीक है। और उसके साथ साथ ये होगा कि उनकी अपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट चलती रहेगी। इतना पैसा अब आप 60 लाख या 70 लाख की आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए होता है, तो मैं नहीं समझता इतने इतने बड़े जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, ये पैसा तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सही बात है। उनको कायल करने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से इस पैसे को अच्छा, काम थोड़ा हैदर ने ये शुरू किया था सईद भाई, बेचारा जा रहा था बातें करने, कुछ कर रहा था, लेकिन वही काम नहीं करने दिया। क्यों रहा था? देखिए, जब आप काम होगा तो वो लोग जो काम नहीं करते वो एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए, जब आप अंधेरे के सामने रोशनी लाएंगे तो अंधेरा जो है वो एक्सपोज तो होगा, तो ये चीज़ें एक्सपोज होंगी। एक तो ये है कि कमर्शलाइजेशन। दूसरी बात, जिस तरीके से वसीम भाई ने मीडिया की बात की, इसमें हमारा भी कसूर है। हम मेरे ख्याल में मुझे बीइंग यानी कि हॉकी के प्लेयर, जब मैं मीडिया में आ गया हूँ तो मैंने उतना नहीं लिख पाया जितना मुझे पता था या मुझे लिखना चाहिए था। उसमें जो ज़बोहाली रही हॉकी की, इसमें वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। कमर्शलाइजेशन में ये कि मीडिया भी अपने जो जितने खिलाड़ी हैं, या फिर ये कि अपने, और कुछ नहीं, मीडिया का किरदार भी है इसमें, बिल्कुल उसमें है, और कुछ नहीं, तो कम अज़ कम जो लोकल मीडिया है वो पिंडी के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो हाईलाइट करे। फैसलाबाद वाले, लाहौर, कराची, अब बन्नू में बड़ी अच्छी हॉकी थी, जिसमें काजी मेब साहब वहाँ पे जब हमारा आना जाना रहता था उनके साथ। तो बात यह है कि ये जो कमर्शलाइजेशन है ये मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मार्केटिंग के, हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात जो है ना, जो मैं समझता हूँ जो होनी चाहिए, नंबर 1, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ओवरहालिंग होनी चाहिए, रूल्स बनने चाहिए, और फिर ये कि जो इंतखाबात का तरीका। अच्छा सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, मुझे समझ नहीं आई। एक छोटी सी चीज़ पूछूं कि बैन हो गई थी पूरी फेडरेशन, एक जुम्बिश कलम से जनाबे सदर साहब ने इजलास भी नहीं बुलाया और कह दिया सारे बहाल हो गए, ये कैसे? दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि मैं जो है वो NPC की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मेंबर भी हूँ, PFUJ की भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मेंबर हूँ, मैं आपको बताता हूँ, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल और ये कि आइन के हवाले से काफ़ी सारा काम रहा है हमारा। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी मुल्कों तक, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे नहीं करती। किसी के पास, किसी इंडिविजुअल के पास ये पावर नहीं होती कि बैन को बहाल कर ले, कि किसी को, यानी कि एक ही स्ट्रोक के साथ किसी को फारग कर दिया जाए, किसी को रख लिया जाए। अगर आपने बहाल कर दिया, जब रख लिया जाए तो और चीज़ें बहाल कर दिया जाए, उसमें बाकायदा तौर पर ये कि कम अज़ कम 3 नोटिस देने होते हैं, और उससे बाकायदा तौर पर ये कि जवाब तलबी की जाती है, सारा कुछ मांगा जाता है। ये दुनिया की किसी तरीके, किसी इंस्टीट्यूशन सर हम भी हैरान हो गए। पहले इन्होंने एक इजलास बुलाया कांग्रेस का इस्लामाबाद में, फिर कहा जी वो नहीं, वो मुलतवी हो गया। वफा भाई याद है, मुलतवी हो गया, अचानक खबर आई भाई सब बहाल हो गए। मैं तो परेशान, मैंने कहा ये तो इजलास भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं वफा भाई, ये जो बात है फिर कमर्शलिज्म हॉकी में, जिस पर वसीम भाई भी, सईद भाई भी बात कर रहे हैं। मेरे दोनों सीनियर्स ने बड़ा ब्रीफली इस पे बात किया, और वही बात जो मैं करना चाहता था इन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से कर दी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि जी मीडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपके प्रोग्राम को और आपके चैनल को कि वो स्पोर्ट्स को और फिर हॉकी जैसे स्पोर्ट्स को इतना टाइम दे रहा है। आप यहाँ पे एक हॉकी का इवेंट करवा लें और किसी भी प्राइवेट मीडिया से बात करें कि आप इसकी पार्टनरशिप लेंगे, तो फिर जो उनका रिस्पांस होगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा।
जहां आप कहते हैं कि जी मीडिया को या प्राइवेट सेक्टर्स को निकल के हॉकी को ऑन करना चाहिए, ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। एक दूसरी इम्पॉसिबल चीज़ मैं आपको बता दूं, ये दोनों हजरात हॉकी को डेवलप करने वाले हैं, एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते हैं। इनके दिल में बड़ा दर्द है। ये कह रहे हैं जी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि जी एफआईए को उसको मुकम्मल करना चाहिए, राइट टू नो का जो मेरा राइट है उस पर मुझे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, नहीं मिलेगी। नहीं मिली आप नहीं। कह रहे हैं जी इसकी कमेटी हो, स्क्रूटनी हो, ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जिन्होंने ये करना है उनकी ये प्रायोरिटी कभी रही नहीं है और ना कभी आइंदा ये प्रायोरिटी होगी। फवाद साहब अभी आए हैं, ही इज एन एक्सीलेंट गाय, आई नो हिम, कि वो एक अच्छे मैनेजर हैं। क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो स्पोर्ट्स और फिर स्पोर्ट्स में से हॉकी को निकाल के उस पर काम शुरू कर दें और उसके बाद उन्हें पता लगे अब तो हुकूमत चेंज होने वाली है और जो नए आने वाले हैं वो क्या करेंगे, तो चले छोड़ ही दें। इसी तरह बिल्कुल सेम सिचुएशन चल रही है कि आप कहते हैं कि हॉकी को ऑन किया जाए, प्रमोट किया जाए। वसीम भाई ने देखें कितने दर्द से ये बात की कि 80s वाले लोग कहाँ हैं, वो तो छुप के बैठ गए हैं, वो तो अपनी इज्जत छुपा रहे हैं। ये लोग अभी एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह इनको हिम्मत दे, ये करते रहें। सईद साहब हैं, ये भी करते रहें। लेकिन जो मुझे जो सिचुएशन डर नजर है ना वफा भाई वो ये है कि वसीम फिरोज जैसे नाम भी थक हार कर पीछे ना हो जाए। मेरा जो डर है ना वो ये है। और मैं नहीं चाहता ऐसा हुआ तो बस फिर आप समझे हॉकी खत्म पाकिस्तान से। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि अल्लाह इनको इस्तिकामत दे, ये लोग लगे रहें। अल्लाह ना करे कि ये दिल बर्दाश्त हो तो हॉकी पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जी सेक्रेटरीज 5 चेंज हो गए हैं, सदर वही है। अच्छा, आप कह लें क्या हो रहा है। अभी आप कहते हैं कि ओलंपिक्स एसोसिएशन है, उसमें भी ऐसा हो रहा है। बोलने वाले बहुत हैं, आपका काम है एक चीज को सामने लाना, उस पर एहतजाज करना, लेकिन जिन लोगों ने उस पर एक्शन लेना है वो कभी नहीं वो लेंगे, खामोश है। क्योंकि बात वही है कि स्पोर्ट्स कभी उनकी प्रायोरिटी रही नहीं है। हॉकी में आप जहां तक इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, चले आपने प्रोग्राम कर दिया, आपने गेस्ट इनवाइट किए, हॉकी लवर्स इसको सुन रहे हैं, शायद जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सुन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस चीज पे इसको सुन के एक्शन लेना है, क्या वो सुन रहे हैं। आप उनको जबरदस्ती सुनवा भी लें, आप उनको सुनवा भी लें तो उसका क्या असर निकलेगा ये आप भी जानते हैं, वसीम साहब भी जानते हैं, सईद साहब भी जानते हैं। जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे कि खाली फैसलाबाद में जब मैच होता था डिवीजन का, तो हम एक दिन रात को बैठे हुए, सईद साहब ने कहा कि जी 70+ के करीब टीम्स आई एक डिवीजन में। आप सोचें कि एक डिवीजन में 70+ टीम्स आई। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे होती थी, ये खुद भी एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ खेलते रहे। वो लोग हॉकी को प्रमोट करने के लिए उस देखिए पे स्पेंड करते थे। देखिए मुझे तो लगता है शायद वो इंडस्ट्रीज ही पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। अगर वो इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो उस वक्त जो उनको चलाने वाले थे वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। सही अगर बात है। दुनिया में हैं ये तो लगता है शायद ऐसे वो ही है कि हॉकी सब को कुछ निकाल खत्म हो चुके गया है, हैं। हालांकि सब कुछ है वफा भाई। विल नहीं है ना। देखिए, वसीम भाई मैं नहीं कह रहे अब कि अगर अब इस तरह हो गया तो आपको उनकी बार तो बार यही दुकानें बंद कहता हो रहा हूँ जाएंगी। कि प्रायोरिटी नहीं है। जिस दिन ये प्रायोरिटी बन जाएगी, सईद भाई ने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है इसको कमर्शलाइज करना, वाकई कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि प्रायोरिटी नहीं है। खुदा के लिए इन लोगों को सुने जो आपके साथ ये दो हजरात बैठे हुए हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, उनको सुनना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी बड़े हॉकी लवर रहे हैं, देखें आइंदा सियासत का रुख कहाँ जाता है। जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है हम जैसे सर लोगों एक की हो स्पोर्ट्समैन जाती है। आया, उसने हॉकी के डिपार्टमेंट बंद करके पहले तबाही फेर दी माजरत के साथ। बड़ा मुझे उम्मीदें थी, वो भी बेड़ा गर्क हुआ। तो यहाँ तो मुझे समझ आता है जब प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे कोई आता है ना वफा भाई, पैटर्न इन चीफ है, करते क्या है, कुछ भी नहीं। 35 लाख रुपया दे के तो हाथ झाड़ लेते हैं वफा भाई। देखें, 35 लाख रुपए आप अगर अपने नेशनल गेम पे एक महीने में लगा रहे हैं वो महीना नहीं तो पूरा साल। मतलब ये एक बड़े अफसोस की बात है कि आपका कौमी खेल है और आप उसको एक साल के लिए, मैं कहता हूं कि शायद 35 लाख रुपए तो आपको एक प्लेयर को पर मंथ देने चाहिए। सर कैम्प में वो लग तब जाते हैं 23 वो 24 तब लाख जाके रुपए इस काबिल होगा। आपने कहा जी जूते नहीं होते खेलने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि बुरा वक्त है हमारे ऊपर कि खिलाड़ी के पास किराया भी नहीं होता कि ग्राउंड में जाके वो खुद से खेल सके। सही बात है। आपने वो हालात कर दिए हैं। मैंने वो टाइम देखा हुआ है कि आपका एक 3 स्टार पुलिस ऑफिसर अपने बाइक पे साथ हॉकी लेके आता है और खेलता है, और उसको पता है कि इस हॉकी खेलने की वजह से आज मैं इस थाने का एसएचओ बना हुआ हूँ। सही बात और है। मुझे ऐसे चले लोग वफा भाई, ये मैं इंशाल्लाह इस पे ना एक दो प्रोग्राम और भी, बल्कि हम तो करते हैं ना हर वीक में एक कोई। वसीम भाई थैंक यू सो मच सर। हमेशा ऑनर फील होता है जब आप शो में आते हैं। आप जैसे लेजेंडरी बड़ा नाम हॉकी का मेरा ख्याल है। और वो एरा है ना, आप लोग वो प्लेयर्स हैं जिनका नाम आज तक याद है, चाहे लोगों को किसी का पता ना हो। शहबाज सीनियर, वसीम फिरोज, ये नाम, समीउल्लाह साहब का नाम आज तक लोगों को याद है, इस्लाउद्दीन साहब का है। तो बहुत शुक्रिया वसीम फिरोज साहब आपका भी। सईद भाई थैंक यू सो मच। सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। वफा भाई आपका बहुत शुक्रिया। चलें जी, कल फिर होती है आपसे मुलाकात और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ही अब हॉकी पर करम करे। यहाँ पे बैठे लोगों को हॉकी का तो कोई ख्याल नहीं।